मानव जीवन का लक्ष्य और ईश्वर वो तत्व एक ही है। क्या वास्तव में हम उस लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य की तरफ हमारी दृष्टि है? कहां है हमारे लक्ष्य? लक्ष्य प्राप्त करने में कितने समय लगेगा? जो लक्ष्य हम निर्धारित किए हैं वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अवधि समय कितना लगेगा? हम यहां से सूरत जाएंगे, यहां से मुंबई जाएंगे, हम ड्यूरेशन देख लेते, इतने समय की यात्रा है। ट्रेन में जाएंगे तो इतने समय, बाई रोड जाएंगे तो इतने समय, फ्लाइट में जाए तो इतने समय, हमको समय पता चलता है। आप विचार करें, जो लक्ष्य हम ईश्वर कहते हैं वो लक्ष्य कहां है? लक्ष्य की दूरी कितने हैं? लक्ष्य की दूरी कितने हैं? जो लक्ष्य ईश्वर कहते हैं ये ईश्वर कहां पर है और वहां पहुंचने के लिए समय कितना लगेगा और दूरी कितनी है? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। अगर कहीं जाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, भाई कितने दूर है, कितना समय लगेगा, कितना दूर है और कितने समय लगेगा, पहले दिमाग में आती है ना? नहीं। जो ईश्वर हमारे जीवन का लक्ष्य है, कभी सोचा हमारे से ईश्वर की दूरी कितनी है और ईश्वर तक पहुंचने में समय कितना लगेगा? ये प्रश्न, ये बातें साधकों की दिमाग को झकझोर देंगे। ईश्वर में और लक्ष्य में दूरी नहीं है। हम यहां से मुंबई जाएंगे तो इतने 500 किलोमीटर की, 1000 किलोमीटर दूरी है। हम यहां से वहां तक जाएंगे 100 मीटर की दूरी है। समझ रहे ना? और यहां से वहां तक जाने के लिए पैदल जाएंगे या किसी साधन से जाएंगे, साधन के द्वारा प्राप्त करेंगे। जो साधन के द्वारा मिलता है, किसी की सहायता से मिलता है, वो लक्ष्य नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर की किसकी सहायता की जरूरत नहीं है। तो फिर साधन क्यों करे? असाधन नहीं करने के लिए साधन करना है। हमारे से असाधन ना हो जाए इसलिए साधन करना है। हमारे वैष्णव समाज में कहते कालक्षेप, कालक्षेप करना है। समय है, अभी उनके प्रसन्नता के लिए जीना है, उनकी खुशी के लिए। दूरी कितनी? दूरी लक्ष्य वो नहीं है जो यहां से वहां तक हो। लक्ष्य वो है जहां है और अंदर डूब जाएंगे। लक्ष्य यहां है, मृग की नाभि में कस्तूरी है। समझ रहे ना? मृग की नाभि में कस्तूरी है, सुगंधी बाहर में फैल रही है। हम सोचते यहां यहां वहां वहां दौड़ सके तो दौड़ सको। जब दौड़ना है तो दौड़ो, लेकिन थक जाओगे तो वस्तु ठोर की वहीं के वहीं वस्तु है। ऐसे लक्ष्य दूर नहीं है और लक्ष्य भेद नहीं है। लक्ष्य में और हमारे में अभेद संबंध है। अंश और अंशी में अभेद संबंध है।